एक दोस्त दूसरे से बोला, यार आज जिंदगी में पहली बार बर्तन धोने का कुछ फायदा हुआ। दूसरे दोस्त ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पहले दोस्त ने कहा, यार मैं आज बर्तन धो रहा था तो साथ वाली पड़ोसन आई और बोली, काश ये मेरे मियाँ होते। उसके बाद बेगम ने कहा, खबरदार आज के बाद बर्तनों को हाथ भी लगाना मत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शोहर ने कहा, आज फिर तुम एक सूट ले आई, अभी परसों ही तो। बीवी ने गुस्से से शोहर की तरफ देखा और चिल्लाई, क्या परसों, क्या, बोलो जल्दी बोलो। शोहर डरते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था परसों भी तुम एक ही सूट लाई थी, आज तो दो ले आती। एक मिरासी बिन बुलाए रमज़ान में किसी के घर अफ्तारी पार्टी में चला गया। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। उसके बाद मिरासी को अस्पताल में ही होश आया। सरदार ने पप्पू से कहा, यार मेरे घर का नंबर बंद है, तुम अपनी बीवी का नंबर दो, मैं उसे कहूँगा मेरे घर बात करवाए। पप्पू ने कहा, मैं अपनी बीवी का नंबर किसी को नहीं देता। सरदार ने कहा, यार घबराओ मत, कुछ नहीं होता, मैं नंबर किसी को नहीं दूंगा, जैसी वो तुम्हारी बीवी वैसी मेरी बीवी। एक साहब पोस्टमैन से पूछने लगे, मेरा कोई खत आया? पोस्टमैन ने कहा, सर आप अपना नाम बताएं, मैं चेक करके बताता हूँ। उन साहब ने कहा, अरे पागल, लिफाफे के बाहर लिखा होगा मेरा नाम। शराबियों की टोली रात गए शराब खाने के रास्ते में एक मकान के सामने ठहरी और एक शराबी उस मकान का दरवाज़ा पीट पीट कर चिल्लाने लगा, अनवर भाई, अनवर भाई। ऊपर की मंजिल से एक खातून ने झांक कर देखा और पूछा, कौन है, क्या बात है? शराबी ने पूछा, क्या अनवर भाई का यही मकान है? जवाब मिला, हाँ यही है, क्यों, क्या बात है? शराबी ने झूमते हुए कहा, तो फिर नीचे तशरीफ़ लाइए और हम में से अनवर भाई को पहचान कर ले जाएं ताकि बाकी लोग अपने घरों को जा सकें। सरदार और उसका बेटा टीवी देख रहे थे। बेटे ने सरदार से पूछा, अबू एक बात तो बताएं, अगर बिजली ना होती तो हम टीवी कैसे देखते? सरदार ने कहा, तुम बिल्कुल ही जाहिल हो, अगर बिजली ना होती तो मोमबत्ती जलाकर देख लेते। बाबा जी फरमाते हैं, सर्दियों में नहाने में क्या रखा है, बस बंदे का दिल साफ होना चाहिए। पप्पू और टीपू दो हमशक्ल भाई थे। एक दिन पप्पू खूब हंस रहा था, टीपू चुप था। उनके अब्बू कमरे में आए और पप्पू से हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा, आज अम्मी ने 2 मरतबा बोलकर टीपू को ही नहला दिया है। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुमने हवाई जहाज़ पर मजमून क्यों लिखा? शागिर्द बोला, मैं मजमून लिखने ही वाला था कि हवाई जहाज़ उड़ गया। बच्चों की क्लास में उस्ताद ने पूछा, बच्चों बताओ पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? एक छोटे से बच्चे ने हाथ उठाकर कहा, 10.5 करोड़। और एक उस्ताद ने कहा, 10.5 करोड़ तो ठीक है, मगर एक का क्या मतलब? लड़के ने जवाब दिया, सर मेरा छोटा भाई जो आज ही पैदा हुआ है। एक डॉक्टर साहब गांव में मरीज देखने जा रहे थे। रास्ता खतरनाक था, इसलिए बंदूक उनके कंधे पर लगी हुई थी। एक शख्स ने उन्हें जाते देखकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, करीबी गांव में एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। उस शख्स ने हंसते हुए कहा, मरीज के लिए आपकी दवाई काफ़ी है, बंदूक की क्या ज़रूरत है? एक दफ़ा एक आदमी को शोर मचाने पर महफिल से निकाल दिया। लोगों ने कहा, यार बड़ी शर्म की बात है कि तुमको बड़ी महफिल से निकाल दिया गया। उस शख्स ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया, ये तो छोटी सी महफिल है, मुझे तो बड़ी बड़ी महफिलों से इसी तरह निकाल दिया गया।
उस्ताद नन्हे शागिर्द से कहने लगा, तुम रो क्यों रहे हो? शागिर्द बोला, सर स्कूल की घंटी टूट गई। उस्ताद, तो इसमें रोने की क्या बात है? शागिर्द मासूमियत से बोला, तो फिर आज हमारी छुट्टी कैसे होगी? एक सरदार को किसी सियासी पार्टी की तरफ से मैसेज आया कि आप हमारे साथ हैं। सरदार ने फ़ौरन रिप्लाई किया, जी नहीं, इस वक्त मैं अपनी साली और बीवी के साथ हूँ अपने बेड पर। पाकिस्तानी माओ को और कुछ याद रहे न रहे, लेकिन ये ज़रूर याद रहता है कि हमारी एक प्लेट फलां के यहाँ गई थी, एक डिश फलां के यहाँ गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। एक पठान के घर बेटी हुई। बीवी बोली, खान जी जब ये बड़ी होगी तो लड़के इसको छेड़ेंगे। पठान बोला, बस हमने सोच लिया है, हम इसका नाम बाजी रखेगा। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार बहुत सादा इंसान है। सुना एक बार जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, एयर होस्टेस 3-4 दफ़ा पास से गुजरी तो बुज़दार साहब ने उसे कहा, बाजी अगर सीट नहीं मिल रही तो मेरी जगह बैठ जाइए। एक साहब मछली वाले की दुकान में दाखिल हुए और बोले, मैं 5 अदद ताज़ा मछलियां खरीदूंगा, लेकिन तरीका ये होगा कि मैं ज़रा दूर खड़ा हो जाता हूँ, तुम एक एक मछली मेरी तरफ फेंकोगे और मैं उसे कैच करूँगा। दुकानदार ने परेशान होकर पूछा, इसकी क्या ज़रूरत है जनाब, शॉपर में डाल देता हूँ। उन साहब ने जवाब दिया, दरअसल मुझे झूठ बोलने की आदत, मैं घर जाकर बीवी से कहना चाहता हूँ कि ये मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं। एक मजदूर तनख्वाह का लिफाफा लिए खजांची के पास आया और बोला, जनाब इसमें 500 रुपये कम हैं। खजांची ने कहा, पिछले महीने जब तुम्हारे लिफाफे में 500 रुपये ज़्यादा चले गए थे तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे? मजदूर बोला, तब आपने पहली बार गलती की थी इसलिए मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन दूसरी बार आपकी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप में ये अलामत ज़ाहिर हो रही है, सर दर्द, जिस्म में दर्द, नज़र का कमज़ोर होना, चढ़चढ़ापन, नींद में खलल, कनुदगी तारी होना, जल्दी गुस्सा आना, रंग फीका पड़ना, मरने के बारे में सोचना, यकीन जाने ये कोई बीमारी नहीं बल्कि अक्सर शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में ऐसे ही होती है। वो लड़के भी लड़कियों को कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें कभी ना भूल पाऊंगा, जो दुकान पर जाकर ये भूल जाते हैं, अम्मी ने दाल कौन सी मंगवाई थी। मरने के बाद हर इंसान की कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन पठान की कब्र में 52 फरिश्ते आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 2 फरिश्ते सवाल पूछते हैं और बाकी 50 खान साहब को सवाल समझाते हैं। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली, दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा, जुमा के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। एक साहब जब भी रात को घर से देर आते तो देखते कि उनकी माँ कुछ सी रही है। माँ कहती, पुत्र सुई में धागा तो डाल दे, और ये उनको धागा डाल देते। एक बार उन्होंने माँ से कहा, अम्मा ये क्या हमेशा कुछ सीती रहती हो, जब भी घर लौटूं मुझे सुई में धागा डाल देने के लिए कहती हो। माँ ने कहा, पुत्र कुछ भी नहीं सीती, मैं तो तेरा टेस्ट लेती हूँ कि इतनी रात गए कहीं नशा करके तो नहीं आते। एक सरदार ने एफएम रेडियो स्टेशन कॉल की, हेलो ये रेडियो स्टेशन है? आरजी ने कहा, जी हाँ। सरदार ने पूछा, मेरी आवाज़ पूरा शहर सुन रहा है? आरजी ने कहा, हाँ जी बिल्कुल। सरदार ने पूछा, मेरे घर में मेरी बहन रेडियो सुन रही थी, वो भी मेरी आवाज़ सुन रही होगी? आरजी गुस्से से बोला, हाँ जी सुन रही होगी। सरदार बोला, हेलो गीता पूर्णाम सिंह, तुम्हारा भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो जल्दी से मोटर चला दो, मैं टॉयलेट में बैठा हूँ, पानी ख़त्म हो गया, तुम्हारा नंबर बंद है, नहीं लग रहा था। दुकानदार ने अपने मुलाजम को दूर से किसी गाहक से झगड़ते देखा तो पास बुलाकर समझाने लगा, देखो गाहकों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाहक जो कहें मान लेना चाहिए। क्या कह रहा था वो? मुलाजम ने जवाब दिया,
वो कह रहा था कि इस दुकान का मालिक दुनिया का सबसे घटिया तरीन आदमी है। चरसी ने कॉल मिलाई तो आवाज़ आई, इस कॉल के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है। चरसी बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, तुमसे बात हो जाती है, बस इतना ही बैलेंस काफ़ी है। एक सरदार का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। सरदार बहुत गुस्से में था। उसने मोबाइल लिया और गूगल खोलकर सर्च किया। बीवी को कंट्रोल में रखने का तरीका गूगल पर शो हुआ। अपनी औकात में रहें, औकात से बाहर की बात बताने की मेरी भी हिम्मत नहीं है। मजाल है जो किन्नू माल्टा मौसमी संतरा फ्रूटर में कभी फ़र्क समझ आया हो। बस अंग्रेज़ अच्छे हैं, ऑरेंज कह के किस्सा मुकाया, साडे स्यापे नहीं मुकदे। एक खूबसूरत नौजवान बस में सवार हुआ। इत्तेफाक से बस में बहुत रश था। उसे भी दूसरे लोगों की तरह खड़ा होना पड़ा। चंद मिनट बाद कंडक्टर ने किराया मांगा तो वो जेब में हाथ डालकर चिल्लाया, उफ मैं लुट गया, किसी जेब कतरे ने मेरी जेब पर्स निकाल लिया और उसकी जगह फटा हुआ रुमाल रख दिया। ऐन उसी वक्त करीब खड़ा मुसाफिर बोल पड़ा, भाई आप शोर क्यों मचा रहे हैं, आपका हाथ गलती से मेरी जेब में है। एक दिन शोर अपनी शुगर की मराइजा बीवी से बोला, बेगम सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर, वो कैसे? शोर बोला, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है, मजाल है जो ज़बान पर भी आ जाए। एक शोर अपनी बेगम से कहने लगा, मुलाजमा को क्यों डांट रही थी? बेगम बोली, मुलाजमा को दरअसल जिस दिन मैं उससे कलीन साफ करवाती हूँ उसी तरह डांटती हूँ और फिर वो अपना गुस्सा कलीन को ज़ोर ज़ोर से डंडे से पीट कर उतारती है। इसी तरह कलीन ज़्यादा साफ धुलता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।